नमस्ते। अच्छा, कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक सफ़र होती है। और पॉलो कोहेलियो की द अल्केमिस्ट तो बिल्कुल एक ऐसी ही किताब है जो हमें जिंदगी के सबसे बड़े राज के करीब ले जाती है। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें आखिर सिखाती क्या है। हम सब के दिल में कहीं ना कहीं कुछ सपने होते हैं, कुछ ख्वाहिशें। पर अक्सर ये सवाल भी तो आता है मन में कि इन सपनों का क्या उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता है भी, या ये सब बस ख्याली पुलाव है। शायद ये कहानी इन्हीं सवालों का जवाब है। तो इस कहानी का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है पर्सनल लेजेंड। कहानी शुरू होती है एक चरवाहे से, नाम है सैंटियागो। उसे ना एक खजाने का सपना बार बार आता है और बस यही सपना उसका पर्सनल लेजेंड बन जाता है। तो ये पर्सनल लेजेंड है क्या चीज़ आखिर? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो ये किसी का भी वो सबसे बड़ा सपना या मकसद है जिसे पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आया है। ये वो आवाज है जो सीधे दिल से निकलती है। चलिए इसे एक आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सैंटियागो के माँ बाप चाहते थे कि वो एक पुजारी बने, लेकिन वो तो दुनिया घूमना चाहता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग के प्रेशर में होकर भी दिल से एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। बस वही आर्ट उसका पर्सनल लेजेंड है। ठीक है, तो अपना मकसद तो मिल गया, लेकिन सफर शुरू करने के बाद उस पर टिके रहने के लिए एक और चीज जरूरी है, और वो है मकतूब। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ये लिखा हुआ है। मतलब इस बात पर भरोसा करना कि पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठी है। और इस कहानी का जो सबसे मशहूर कोट है ना, वो मकतूब के इसी विश्वास को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जब तुम पूरे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस यही भरोसा सफर को आगे बढ़ाता है। लेकिन सुनिए, मकतूब का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है रास्ते में मिलने वाले इशारों को, साइंस को, या कहें ओमन्स को समझना। सैंटियागो के सफर में भी ये इशारे बार बार आए। सबसे पहले वो सपना, फिर एक अनजान राजा का मिलना, फिर क्रिस्टल की दुकान पर काम, और आखिर में अल्केमिस्ट से उसकी मुलाकात। हर सपने के सफर में ना एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है, और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हार जाने का डर है। सच कहूं तो यही वो डर है जो आधे से ज्यादा लोगों को अपना पर्सनल लेजेंड पूरा करने से रोक देता है। संतियागो का सफर भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, जब वो अफ्रीका पहुंचा, उसके सारे पैसे चोरी हो गए। जाहिर है उसके मन में डर था, घर लौट जाने का ख्याल था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और एक क्रिस्टल शॉप में नई शुरुआत की। फिर जब रेगिस्तान में खतरा बढ़ा, तब भी वो डरा नहीं, बल्कि कैरावान के साथ आगे बढ़ता रहा। हर डर के आगे उसने हिम्मत को चुना। और उसका डेडिकेशन तो देखिए, सिर्फ इतने पैसे जमा करने के लिए कि वो अपना सफर जारी रख सके। सांतियागो ने पूरे 1 साल तक उस क्रिस्टल की दुकान में काम किया। 1 साल! ये बात हमें दिखाती है कि सपनों के लिए सब्र और मेहनत कितनी ज्यादा जरूरी है। पर जब रास्ते में इतना डर हो, इतनी कंफ्यूजन हो, तो सबसे बड़ा गाइड कौन होता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि वो गाइड है हमारा अपना दिल। अपने दिल की आवाज सुनना इस सफर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सांतियागो ने अपने सफर में यही तो सीखा। उसका दिल उसे आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देता था, उसे प्यार का एहसास दिलाता था, और जब भी वो भटकता था तो सही दिशा दिखाता था। आप समझ रहे हैं, हमारा दिल सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक कंपास है। और जब दिल की बात आती है तो प्यार की बात तो आएगी ही। रेगिस्तान में सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो जाता है। एक पल के लिए वो रुकना भी चाहता है, लेकिन फातिमा उससे कहती है कि वो अपने सपने को पूरा करे, क्योंकि सच्चा प्यार कभी बंधन नहीं बनता, वो तो पंख देता है। तो इतने लंबे सफर के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद, अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर वो असली खजाना था कहां? क्या वो मंजिल में था या पूरे सफर में? ये सवाल पूरी कहानी का निचोड़ है। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, क्या सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड्स पर वो खजाना मिला जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? और जवाब है नहीं। उसे पिरामिड्स पर मार पिटाई मिली, लेकिन खजाना नहीं। हाँ, वहां उसे एक इशारा जरूर मिला कि असली खजाना तो वहीं दबा हुआ है जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था, स्पेन में, उस टूटे हुए चर्च के नीचे। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है?
देखिए, इस कहानी से हमें 4 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, खजाना बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, वो सफर आपको बदल देता है। दूसरी, अपने दिल की सुनो और कभी हार मत मानो। तीसरी, जिंदगी 7 बार गिलाकर 8वीं बार उठने का ही नाम है। और चौथी, सबसे जरूरी बात, सच्चा प्यार आपको आपके मकसद के पास ले जाता है, दूर नहीं। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारा अपना खजाना कहाँ है, और उससे भी जरूरी बात, उसे ढूंढने के लिए हमारा पहला कदम क्या होगा। इस पर सोचना तो बनता है।